हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद गाजियाबाद में। हम लुसेंट की यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट 4 करने वाले हैं, जिसमें मेन हेडिंग रहेगी वैदिक सभ्यता। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो है इसको शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। यूनिट नंबर 4 शुरू करते हैं आज हम। वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता था। क्वेश्चन ये भी है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी यानी कि ईसा पूर्व से लेकर के 600 बीसी तक, ईसा पूर्व तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा। वैदिक सभ्यता से बनने वाले मेन मेन क्वेश्चन जो हैं उनको चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट बनता है, अफगानिस्तान तथा पंजाब से जो लोग भारत में आकर बसे उनको आर्य कहा गया था। ये क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये उनके द्वारा ये कहा गया कि अफगानिस्तान तथा पंजाब में से जो लोग भारत आए थे उनको आर्य कहा जाता था। उस टाइम पर आर्यों के द्वारा जो सभ्यता बसाई गई थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई थी। उनके द्वारा जो सभ्यता बसाई गई थी उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। मैक्स मूलर एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति भारत में बसे थे वह मध्य एशिया से आकर बसे हुए थे। पॉइंट नंबर 2 बनते हैं इससे, अफगानिस्तान तथा पंजाब में से जो लोग भारत आकर रहने लगे थे उनको आर्य कहा गया था। लेकिन मैक्स मूलर के अनुसार, उनके शब्दों के अनुसार जो है, उनका कहना यह था कि भारत में जो बसे थे लोग वहाँ से आकर वह मध्य एशिया के निवासी थे, मध्य एशिया में आकर बसे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक सभ्यता को हमने 2 भागों में बांटा। पहला है ऋग्वैदिक काल, सेकेंड है हमारा उत्तर वैदिक काल। इसमें एक पॉइंट और बनता है कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई थी, जो कि स्थायी सभ्यता थी। इसमें जो भाषा का यूज होता था वो संस्कृत भाषा का इसमें जो है यूज होता था। इस सभ्यता में पिता को प्रधान कहा जाता था वैदिक सभ्यता के अंदर। और वैदिक सभ्यता को हमने जो है 2 भागों में बांटा है। पहला है हमारा ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है। और जो उत्तर वैदिक का जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक का समय है। तो देखते हैं, चलिए ऋग्वैदिक काल के जो पॉइंट को पहले जो है इसको जो हम जो जानते हैं। ऋग्वैदिक काल के अंदर जो प्रशासनिक इकाई थी, जो ऋग्वैदिक काल के अंदर एक प्रशासनिक इकाई चलाई गई थी जिसके अंदर कुल 4-5 पॉइंट दिए गए थे। सबसे पहले कुल या फिर परिवार, दोनों एक ही है, कुल कह दो या परिवार। नंबर 2 पर आती है ग्राम, नंबर 3 पर विरास, और नंबर 4 पर जन, और नंबर 5 पर जो आती है हमारी राष्ट्रीय। इनको जानते हैं। जो कुल या परिवार के जो मुखिया हुआ करते थे, जो देखरेख करते थे, उनको कुलपति या कुलपत या पिता कहा जाता था। और ग्राम के जो मुखिया होते थे उन्हें ग्रामीण कहा जाता था। विरा के जो मुखिया होते थे उन्हें विरापति कहा जाता था। जन के जो मुखिया होते थे उन्हें राजन कहा जाता था। और राष्ट्र को राष्ट्र ही कहा जाता था, इसका कोई मुखिया नहीं होता था। ठीक है, इसके अंदर एक मेन पॉइंट बनता है हमारा रत्नी यानी कि अधिकारी। उस टाइम पर रत्नी नाम के जो है अधिकारी हुआ करते थे जिनको रत्नी कहा जाता था। इसके अंदर जो है 3 प्रकार के जो है आते थे, सूत, कमदनी और रत्कार। इस तरीके से जो है तीन भागों में रत्नी अधिकारियों को जो है 3 प्रकार से बांटा गया था। रत्नी की जो संख्या थी 12 थी उस टाइम पर। गुप्तचर, एक चलिए अगर हेडिंग पढ़ते हैं, गुप्तचर के अंदर 2 भागों में बांटा गया था, पुष्प और स्पर्श। पुष्प का जो मीनिंग उस टाइम पर था, काम दुर्पति किलो की निगरानी, यानी कि काम दुर्पति जो पुष्प थे वो किलो की निगरानी क्या करते थे, जिन टाइम पर इनको काम दिया जाता था। गुप्तचर के अंदर जो 2 प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे, एक पुष्प एक स्पर्श। तो पुष्प जो थे ये किलो की निगरानी क्या करते थे, और जो स्पर्श थे उनका काम था कि लोगों की जो गतिविधियां हैं, लोगों की देखरेख जो है उनको पहचानना कि कौन गलत है कौन सही है, वो लोगों पर नज़र रखा करते थे। कौन? स्पर्श। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा वजपति। अगला पॉइंट हमारा वजपति बनता है, हेडिंग। वजपति का जो कार्य था वो गोचर भूमि का अधिकारी, यानी कि वो गाय, जहाँ पर गाय, अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो जहाँ पर गाय अपना भोजन वगैरह करती थी, जहाँ पर गाय चारा वगैरह करती थी, जहाँ पर गायों का रहने का स्थान था, उस जगह का एक अधिकारी हुआ करता था। उस अधिकारी को गोचर कहा जाता था। उग्र अगली हेडिंग है हमारी उग्र, यानी कि अपराधियों को पकड़ने वाला। जो अपराधियों को पकड़ता था उसको उग्र कहा जाता था उस टाइम पर। वर्ण व्यवस्था जो है 4 प्रकार से बांटी गई है। पहले पॉइंट पर आ जाता हमारा ब्राह्मण,
दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। वर्ण व्यवस्था जो है एक व्यवसाय पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था जो थी वो एक व्यवसाय पर आधारित थी, जिनमें 4 प्रकार से जातियों को बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक सभ्यता के अंदर जो पेय पदार्थ जो मुख्य था लोगों के लिए, वो सोमरस था, जो कि वो लोग मनोरंजन के टाइम पर इस चीज़ को पिया करते थे। खोजी गई पहली धातु जो थी लोहे के रूप में खोजी गई पहली धातु थी इसमें वैदिक सभ्यता के अंदर लोहे को श्याम अम्ल से कहा जाता था। और व्यवसाय यहाँ पर जो था इस टाइम पर लोगों को द्वारा, वो कृषि था। और यहाँ पर एक चीज़ और खोजी गई थी, तांबे को यहाँ पर लोहित अयस्क कहते थे। 2 प्रकार की चीज़ें यहाँ पर जो है खोजी गई थी, लोहा और तांबा। लोहे को श्याम अमस्य और तांबे को लोहित अमस्य कहा जाता था। ये पॉइंट बनता है, वनडे एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। यहाँ पर वस्त्रों को 4 प्रकार से बांटा गया था, 3 प्रकार से बांटा गया था वस्त्रों को। पहला वास, अधिवास और उसनीव। और एक जो नीव तरीके के वस्त्र हुआ करते थे, उनको जो है उनको कहा था जो वहाँ उस टाइम पर जो लोग थे वो अंदर वस्त्रों को पहना करते थे। इनका नाम था, अंदर पहनने वाले वस्त्रों का नाम था जो है नीव कहा जाता था, नीवी। अमाजू का उस टाइम मतलब होता था कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़की। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमुख दर्शन व संस्थापक। चलिए इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है योग दर्शन। इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे पतंजलि जी। नंबर 2 पर आ जाता है न्याय के जो संस्थापक थे, जिन्होंने न्याय करना जो वो किया था चालू, वो गौतम थे। संख्या कपिल द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। और संख्या को एक प्राचीन दर्शन भी कहा जाता है। किसे? सांख्य को प्राचीन दर्शन भी कहा जाता है। नंबर 4 पर आता है चरवाक यानी कि 4 वाक। इसके संस्थापक जो थे 4 वाक ही थे। पूर्व मीसामा जिनके संस्थापक थे जैमिनी, और उत्तर मीमांसा जिनके बादरायण थे संस्थापक। वैशिक जिनके संस्थापक थे कणाद या उलुक कहा जाता था उन्हें, कणाक या उलुक। नेक्स्ट हेडिंग हमारी ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। उस टाइम पर जो नदियाँ थी उनके पुराने नाम और नए नाम, जो वर्तमान नाम है उनको नाम पढ़ते हैं। पुरुषणी यानी कि रावी का जो पुराना नाम था वो पुरुषणी था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटली ये लूसेंट के चैप्टर को हमने काफ़ी हद तक डीपली इन पर नोट्सों को जो है नोट किया है, और ये वनडे एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। पुराना नाम था जो था रावी का पुरुषणी था। और यहाँ पर जो है रावी नदी के पास ही 10 यज्ञ युद्ध हुआ था, जो कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। यहाँ पर जो युद्ध लड़ा गया था रावी नदी किनारे, ये राजा सुदास तथा 10 जन के बीच लड़ा गया था। इस टाइम पर इस नदी के पास जो युद्ध हुआ था 10 यज्ञ करके, इसमें 2 जनों के युद्ध हुआ था। राजा युसद तथा राजा 10 जन के बीच जो है युद्ध हुआ था। नंबर 2 पर जाता है हमारा अस्किनी यानी कि चिनाव, जो वर्तमान नाम है चिनाव, जिनको हम चिनाव के नाम से जानते हैं इस नदी को। अब पहले उनका नाम जो है ऋग्वैदिक काल में अस्किनी था। नंबर 3 पर जाती है सतुद्री यानी कि सतलुज नदी, जिसका नाम अब वर्तमान में सतलज है। विस्ता यानी कि झेलम। तदानीस यानी गंडक नदी, जो कि नेपाल में है। गौतमी यानी कि जो कि काबुल में है। काबुल नदी जो है गौतमी का नाम, पुराना नाम गौतमी है और नया नाम काबुल है। पुराना नाम कुंभ और नया नाम इसका काबुल। विपाशा यानी कि व्यास नदी जो है वर्तमान में। द्विदति यानी कि घग्गर नदी, जो नया नाम घग्गर है। ऋग्वैदिक काल में जो प्रिय पशु थे, सबसे पहला था प्रिय पशु जो था ऋग्वैदिक काल के अंदर, वो घोड़ा था। और जो देवता माने जाते थे ऋग्वैदिक काल में, वो इंद्र थे। और गाय को अध्या कहा जाता था। अध्या कैसे? यानी कि गाय का वध ना करना। जो लोग गाय का वध करते थे उस टाइम पर, उनको देश निकाला दे दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 BC तक का है। चलिए, राजाओं को चारों दिशाओं में उस टाइम पर क्या कहा जाता था, चलिए इसका वर्णन करते हैं। उत्तर में विराट कहा जाता था राजा को, और पूर्व में सम्राट कहा जाता था राजा को, और दक्षिण में भोज कहा जाता था जो राजा हुआ करते थे चारों दिशाओं में,
और पश्चिम में स्वराज कहा जाता था राजा को। और जो मध्य एशिया इनकी मध्य दिशा में, जो मध्य दिशा के अंदर जो राजा हुआ करते थे उन्हें राजा ही कहा जाता था। चलिए उत्तर वैदिक काल से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं। पहला पॉइंट बनता है ईंटों का जो नगर था वो कौशाम्बी में, पहला नगर जो बना था उत्तर वैदिक काल के अंदर वो कौशाम्बी में बना था ईंटों का। सबसे पहला पॉइंट यही बन जाता है, ईंटों का जो नगर बना था वो कौशाम्बी के अंदर बना था उत्तर वैदिक काल के अंदर। आभूषण की जगह वो 2 आभूषण हुआ करते थे उस टाइम पर उनके लिए, निष्क और शतमान। तीसरा पॉइंट बन जाता है उपनिषद। उपनिषद के अंदर मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ही आता है। मुंडकोपनिषद के यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से किया गया है। मुंडकोपनिषद के अंदर जो यज्ञ की तुलना है वो टूटी नाव से किया गया है। अगला पॉइंट बनता हमारा हल सिरा। हल को उस टाइम पर सिरा कहा जाता था। संख्या को गोत्र भी बोला जाता था, संस्था को। इस टाइम पर उत्तर वैदिक काल के अंदर जो संस्था थी उसको गोत्र भी बोला जाता था। मनुष्य देवता यानी कि जो मनुष्य के जो देवता, मुख्य जो देवता थे उस टाइम पर, मुख्य देवता प्रजापति थे उत्तर वैदिक काल के समय के अनुसार। महाकाव्य किसे कहा गया? महाकाव्य महाभारत को कहा गया, जो उत्तर वैदिक काल के अंदर लिखित है। महाभारत के जो लेखक थे वो वेद व्यास जी थे। वेद व्यास जी के द्वारा वो महाभारत को लिखा गया था। महाभारत का प्राचीनतम नाम जो था वो जय संहिता था। चलिए बच्चों, यूनिट नंबर आज हमने 4 कंप्लीट कर लिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं यूनिट नंबर 5 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।